नमो सीतारं नमो मायरियाणं नमो वत्सायाणं नमो लोरे संवसारं। हमने कल से यानी 3 घंटों में सर्वज्ञ का स्वरूप देखने की कोशिश की है। वो इसलिए की है कि हमें सर्वज्ञ क्या होते हैं इसकी पहचान हमें जब तक नहीं है तो सर्वज्ञ ने जो बात बताई है वो सही है क्या नहीं इस बात का हमें पता लगता नहीं है। इसलिए पहले अभी 1-2-3 बातें यहाँ हुई थी कि हमारे साइंटिस्ट ने ऐसा बताया, ऐसा बोलने वाले महाभारत भी मिलते हैं, लेकिन वो साइंटिस्ट अपने ने फॉरेन के वो कैसे हैं महामोदन क्या मोह महामद वो महामद यानी वो मिथ्यात्व में इतने डूबे हैं कि उनको पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं। हमारा साइंस ऐसा कहता है। मैं आपसे पूछता हूँ कुछ साल पहले ये जो प्लूटो नाम का जो कोई प्लेनेट था वो अस्तित्व में है कि नहीं इसकी डाउट थी। क्या बात हुई कि हमारा विश्व ऐसा है, उसमें इतने प्लैनेट है, इसमें इतने कंट्रीज है, इसमें अरे जब जियो को अमेरिका पता नहीं था तब अमेरिका का सिर्फ विश्व को मानते थे कि नहीं। अमेरिका का पता लग गया और कोलंबस नाम का कोई था उसने ढूंढ के निकाला। जो भी होता होगा मुझे तो हिस्ट्री मालूम नहीं है। यानी इनकी सारी बातें क्यों वो क्षम ज्ञानी है जिसके ज्ञान का आवरण पूरा खत्म हो गया है। ऐसे जो क्षाई ज्ञानी है अनंत ज्ञान जिनके प्रकट हो गए जिसको हम कहेंगे कि जो सर्वज्ञ बने हैं उनकी तुलना सुरेंद्र भाई मैं मेरी बात बताता हूँ आप अपनी समझ लेना हो। मैं छोटा था कि हमारे शौर्य जितना छोटा था तो मई महीने की छुट्टी रहती है स्कूलों को तो हर माँ को मालूम है अपने बच्चे कितनी तकलीफ करते हैं। वो चाहते कब स्कूल चालू हो जाए और ये स्कूल में जाए। तो क्या हुआ मेरे माँ ने कहा बेटा तू बहुत होशियार है। तो मैं तो खुश हो गया। बोले तुम ऐसा करो पिताजी के ऑफिस में जाके बैठो। तो मैं छोटा था इतना छोटा। तो पिताजी के ऑफिस कहाँ थी चौपाटी के सामने। चौपाटी बम्बई में मालूम है बिल्कुल ऐसे सीधे सामने एक रास्ता क्रॉस किया उधर समंदर आता था। मैं इसलिए वहाँ जाता था कि शाम को मेरे पिताजी हमको भेल खिलाते थे। मैं तो लोबिया पहले से हूँ तो उन्होंने कहा कि चल मेरे साथ। मैं जाता था तो मैं बताता पिताजी मुझे भूख लगी है मुझे भेल खिलाओ। अरे शाम नहीं हुई नहीं देंगे हम शाम होते ही मैं दूंगा तुम बोलने की भी आवश्यकता नहीं। मैंने कहा फिर भेल कब दोगे। तो एक काम कर बेटा मैं ऐसा करता हूँ मैं क्या काम कर रहा हूँ ये वो सामने जो बकेट रखी है ना ये बकेट लेके जा और वो समुद्र में कितना पानी है वो गिन के आना। हाँ बिल्कुल मैं गया बकेट भर पानी उठाया किधर डाला उधर ही डाला फिर उठाया फिर उधर ही डाला। तो मैं समुद्र का पानी माप सकूंगा क्या नहीं। बोलो क्या नाम है चिन्मय जी। वैसे ही जो क्षम ज्ञानी है जो अल्पज्ञ है सर्वज्ञ नहीं है जिसको हम अपनी भाषा में छद्मस्त है ऐसा कहते हैं। छद्मस्त का अर्थ समझते हैं जिनके आवरण में जो स्थित है छद्म यानी आवरण जो आवरण में स्थित है उनको छद्मस्त कहते हैं। उस छद्मस्त के ज्ञान से सर्वज्ञ के ज्ञान की माप करना सर्वज्ञ के ज्ञान के साथ कंपैरिजन करना ये कंपैरिजन करने वाले की मूर्खता है या वो सर्वज्ञ की है। क्यों तो मैं समझता ही नहीं था पानी मापने गया। वैसे जब हमारा इस तत्व का अभ्यास नहीं था हम भी आप जैसे थे ऐसे शर्टों खोल कर खड़े हुए। मुझे याद है 1976 साल होगा या 75 होगा हम सोनगढ़ गए थे।
तो स्वामी जी बोलते थे, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है। और हम तो अपने को सिकंदर आलम समझते थे, क्योंकि मैं ट्रिपल ग्रेजुएट था उस समय। ऐसा समझता था कि मेरे जैसा कोई होशियार आदमी हो नहीं सकता है। ये क्या फेंक रहे थे, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है। तो मैं उनको पूछा हाथ उठा के, वो ऐसा कैसा? देखो ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर ने एक इंजेक्शन दिया तो वो आदमी बेहोश हो जाता है, तो डॉक्टर आके उसका पेट फाड़ता है, अंदर से जो कुछ करने का करता है, फिर सिला देता है और उस व्यक्ति को पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है। तो उसने जो अभी कौन सा इंजेक्शन दिया, अच्छा मार्फिया इंजेक्शन दिया, तो उस इंजेक्शन ने उस जीव के बुद्धि ऊपर उपयोग किया कि नहीं, उसका ज्ञान ही नहीं हो रहा है, ज्ञान ऊपर उसने असर किया कि नहीं। साहब ये ऐसा नहीं होता, ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्यों बैठा है? क्योंकि निमित्त क्या होता है, नैमित्त क्या होता है, इसका कुछ हमें पता ही नहीं था। हम तो बिल्कुल जीरो थे उसमें। तो हम आए, दूसरे किसी से पूछा, साहब ये क्या है, ऐसा कैसा बोल गया? ये आदमी दारू पीता है, बेहोश होता है, रास्ते पे गिर जाता है। तो अभी आपने छड़ा में तो दिखा ना सुबह में, वैसी बात है। तो ये कैसा, ये दारू ने उसको बड़ा असर किया कि नहीं? आप नहीं, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये ऐसा ही तो अंधेरे क्या करें। तो उधर सामने से एक सफेद सफेद धोती में एकदम चकाचक सफेद शुभ्र रिंग से धोई हुई क्या तुम्हारी धोती, और ऊपर एक ऐसी व्यक्ति आई सामने से। और आज मेरा ऐसा सौभाग्य है, वो व्यक्ति भी यहाँ हाजिर है। ये हमारे ब्रह्मचारी हेमचंद जी हेम, मैं जानता नहीं था ये कौन है, ये आया साहब ये ऐसी ऐसी बात है, आप बताओ इसका उत्तर क्या? अरे भाई ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्यों हेमचंद जी याद है क्या आपको? तो क्या हुआ, ये मेरे को कुछ नहीं समझते हैं, इनके पास कोई उत्तर ही नहीं, इसलिए सभी लोग निमित्त नैमित्तिक संबंध, निमित्त नैमित्तिक संबंध। लेकिन आज ऐसी बात है, आपका ऐसा दुर्भाग्य है, मैं तो कहूँगा कि जिनको पहले निमित्त नैमित्तिक संबंध मालूम नहीं था, उनसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध सुनने की नौबत आप पर आई है। ये तो निमित्त नैमित्तिक की बात करते हैं, हम तो कहेंगे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं करता है। ऐसा किसने बताया? सर्वज्ञ ने बताया। सर्वज्ञ ने बताया। सर्वज्ञ कैसे होते हैं? सर्वज्ञ कितने अनंत को जानते हैं, आंकड़ा चाहिए मुझे, सर्वज्ञ कितने अनंत को जानते हैं। कल हमने देखा था, कौन बताना चाहेगा? हाँ अशोक जी आपके बगल में जो भाई साहब बैठे हैं, हाँ माइक दे लो साहब, आपने सुना है ना? बोलो। जीव अनंत है। कितने अनंत हमने देखे जो केवल ज्ञानी जानते हैं। अनंत ही है। अच्छा जीव अनंत, आगे बोलो। जीव अनंत है, एक अनंत, हाँ। उद्गल अनंत है, दो, उससे अनंत गुना 3 काल के समान है, 3, उससे अनंत गुना आकाश द्रव्य के प्रदेश है, बरोबर, बहुत अच्छा है। उससे अनंत गुना एक द्रव्य में गुण है, बहुत अच्छा। उससे अनंत गुना अनंत द्रव्य में अनंत गुण है, उससे अनंत गुना अनंत द्रव्यों की अनंत गुणों की अनंत पर्याय है। नहीं, एक द्रव्य के एक गुण की 3 काल की पर्याय अनंत है, तो अनंत गुणों, अनंत द्रव्यों के अनंत गुणों की पर्याय कितनी होगी? उससे अनंत, उससे अनंत गुना। आगे और एक पर्याय में अविभाग प्रतिच्छेद अनंत है, तो ऐसे अनंत द्रव्यों के अनंत गुणों के अनंतानंत पर्यायों के अविभाग प्रतिच्छेद उससे भी अनंत है। ये हमने 9 अनंत देखे। आपको लगता था कि हम लोग टाइम पास कर रहे हैं, क्या टाइम पास कर रहे हैं? नहीं भाई, ये सर्वज्ञ क्या होता है, सर्वज्ञ के ज्ञान में कौन सी बात आती है? हमने तो सीख रखा है 3 काल और 3 लोग के सारे द्रव्य गुण पर्याय को जो युगपद जाने, वो सर्वज्ञ है। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन उसका भाव वासन हुआ है क्या तेरे को?
वो हमको क्या करने का है, हमको थोड़ी मोक्ष जाने का है। तुम्हारे जैसे पंडित जाएंगे इस संसार को कंटाल के, हमको तो यहाँ बहुत मजा आती है। मेन बात ऐसी हुई थी, हम सूरत गए थे, सूरत से कोई आए क्या? नहीं, बहुत अच्छा। तो वहाँ बोला कि जो हमारे सिद्ध परमात्मा है वो अनंत सुखी है। क्यों, कैसा करें, क्या करते हैं? अनंत सुखी है। तो उधर क्या करते क्या है कि वो जो अनंत सुखी है, हमें ये तो बताओ। तो हमने कहा कि भाई वो अनंत सुख का हर समय अनुभव करते हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो वहाँ मोक्ष में डांड डोकरी होती है कि नहीं, क्या बोलते हैं हम लोग? हमने कहा यार दाल डोकरी खाने से यार इसको सुख होता है। दूसरा कहा नहीं नहीं, वहाँ रसगुल्ले मिलते हैं कि नहीं, बंगाल में गए तो वहाँ का रसगुल्ला मिलता है कि नहीं? बोले क्यों? अरे रसगुल्ले खाने से तो हमको एकदम बहुत सुख होता है। अच्छा, कितना रसगुल्ला खाएगा तू? 1, 2, 5, 10? अरे 100 खाना तू। तो क्या होगा, कितना सुखी होगा? यानी हमने खाने में सुख, उसको तुम्हारे क्या बोलते, चेन्नई के साहब गए ना श्री विवाद श्री पालन, वहाँ पर भी गए थे हम, मद्रास में। वहाँ भी बोला अरे वहाँ इडली सांभर है क्या नहीं? तो वो सुनकर आज अपने यहाँ वो बच गई। कहने का मतलब ये है, ये सुख क्या है, और हमारे जिनेंद्र परमात्मा जो है वे अनंत चतुष्टय के धारी है। ये अनंत चतुष्टय क्या होता है भाई, आप बताएंगे? अनंत चतुष्टय के नाम मालूम है ना आपको? बोलो भाई, माइक भेजो उधर, माइक कहाँ गए तुम्हारे, कैसे सिस्टम है यहाँ पर? हाँ बोलो। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। जो अनंत सुखधारी है, अब मेरी भाषा में समझना है तो ये समझ लेना कि ज्ञान और सुख, मैं इंग्लिश में बोलूँगा, दे आर प्रोसीडिंग हैंड इन हैंड। जिसको अनंत ज्ञान है उसको अनंत सुख होगा ही होगा, जिसको सम्यक ज्ञान है उसको आंशिक सुख होगा। क्योंकि हमको सुख किसको कहना इसकी पता नहीं। कोई इडली खाने में सुख मानता है, अरे ये आपके बचपनता में बहुत अच्छी सिस्टम रखे हैं, बोला है रोज नया क्या बोलते हैं नाश्ता, रोज नया खाना, ऐसा खाना तो हमने अन्य तरह। फिर अन्य की बात मैं छोड़ देता हूँ यार। यानी ये जीव को खाने पीने में ही सुख लगता है, लेकिन सुख कहाँ है, सुख किससे प्राप्त होगा? जब इस बात का हमें पता लगेगा तो हम जो कह रहे हैं कि हमारे जिनेंद्र भगवान ऐसे कहते हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, सबसे हो आपसे, किसी का हाथ के तरफ, तो ये मत समझना कि हम उनसे ही पूछ रहे हैं। अगर कोई इस विश्व में जीव है, हाँ नेहा में सुन रहा हूँ, और वो खोटा बोलता है, झूठ बोलता है, तो ये झूठ बोलने का प्रयोजन क्या हो सकता है? 1 मिनट, शुभम के पीछे बैठे हुए भाई साहब, मैं नाम बताया मैं भूल गया भैया। कोई झूठ बोलता हो तो क्यों झूठ बोलता है, ये मेरे को उसका कारण चाहिए। बोलो बोलो, तुम झूठ बोलते हो कि नहीं? नहीं बोलते, यही झूठ बोल रहे हैं। क्यों मम्मी, आपको बच्चे हमेशा सच्चा बोलता है क्या? मसरूर की मम्मी, आपका बेटा सच्चा बोलता है क्या? झूठ बोल रहा है ना, कोई बात नहीं। तो हम क्या देखें कि कोई व्यक्ति, हम तो मनुष्य की पर्याय की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, तो झूठ बोलता हो तो किस कारण बोलता है? हाँ बोलो, नीलम में ना बोलो, माइक। क्या मैं बहरा हूँ और आप बिल्कुल स्लोली बोलते। अच्छा, गलती छुपाने के लिए। फिर से गलती छिपाने के लिए। गलती छिपाने के लिए। गलती छुपाने के लिए। गलती छिपाने के लिए। गलती। खोटे लपवण्यासाठी। खोटे बोलने का प्रयोजन क्या है? किस कारण से कोई व्यक्ति झूठ बोले? कुछ छिपाना हो या कुछ चीज को टालना हो उसके थोड़ा लिए। माइक बात ऐसा दूर रखो, हाँ बोलो।
काही लपवायचं असेल हाँ वेरी गुड। किंवा काही टाळायच्या असेल गोष्टी, आपका कहना है कुछ बात अपनी पर्सनल बात छुपानी हो, यानी कैसी कुछ बात है प्रवचन में नहीं आना हो तो कुछ न कुछ बहाने करेंगे। तो किस लिए झूठ बोलता है? तो कह रहे कषायों के कारण से, कोई लोभ के कारण से झूठ बोलता है, कोई मान के कारण से झूठ बोलता है, कोई क्रोध मान माया लोग जो भी होवे कषाय, हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा आदि आदि आदि। तो ये क्यों झूठ बोलता है? तो कषायों के कारण से। और कोई कारण हो सकता है? हाँ, हाँ बोलो सर। लज्जा, लज्जा, अच्छा लज्जा भी तो कषाय में आ गया, बहुत अच्छा। वही भी कषाय में आ गया। गारव, अज्ञानतावश। कौन बोल रहे हैं? अरे भाई जब जिसको पूछा जाए वो बताए। देखो मेरे यहाँ ऐसी सिस्टम है, जिसको पूछा जाए वही बताए और जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दे। नहीं तो क्या यहाँ सब बहुत सारे मिक्सचर है, कोई नए लोग हैं और कोई नए हो, पुराने होते हुए में हम नए हैं ऐसा मानने वाले भी हैं। क्यों मैंने तो मैं क्या कह रहा था, जिनको पूछा जाए वही उत्तर देंगे। आपके हाथ में माइक है, बहुत अच्छी बात है, और आपने बिल्कुल 100% सही बात बताई है। वो कौन झूठ बोलेगा? तो जो कषाई है, और आपका कहना अज्ञानता के कारण। हमने हमारे इस भाई से पूछा शौर्य से कि राम के तुम्हारे पिताजी कितना पैसा कमाते हैं? तो उसने कहा राम के माथे पे जितने बाल है उतना पैसा कमाते हैं। तो क्या है? बता तू सच्ची बात क्या है बता। ये तो मैं भाई कथा अपनी तरफ से समझा रहा हूँ। अभी बच्चों को जरा सा इंटरेस्ट आवे इसलिए उनका नाम लेने का। तो क्या कहा, जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसको मेनली 2 ही कारण हो सकते हैं। या तो वो कषाय के कारण से झूठ बोले, जिसमें आप बता रहे लज्जा गारव जो भी है, हास्य रति अरति आदि जो कुछ बातें हैं, क्रोध मान माया लोग, इसके कारण से कोई झूठ बोलेगा। दूसरी बात क्या है कि अज्ञानता के कारण से कोई झूठ बोलता है। हाँ जी अनिल जी बात बराबर। तो हमारे परमात्मा जो है, हमारे भगवान जो है, उनकी हमने अभी तक बहुत मरम्मत की है। तो किसको भगवान कहेंगे? हमारे क्या नाम है? चिन्मय जी, जो सर्वज्ञ है और वितरागी। जो वितरागी है और जो सर्वज्ञ है। तो जो वितरागी है वो खोटी बात करेंगे क्या? पहले हमको ये नक्की करना है। जो सर्वज्ञ, जिनको 3 काल का ज्ञान है, 3 लोक का ज्ञान है, यानी हम तो अपनी लौकिक भाषा में बात कर रहे हैं, वो झूठ क्यों बोलेगा? और जो झूठ बोलेगा वो कषाय होगा कि नहीं होगा? ख्याल में है? तो हम तो बता रहे, हमारे साइंटिस्ट ने ऐसा बताया, क्या बताया कि ये पृथ्वी गोल है और आप बोलते चपटी है, थाली जैसे। किसकी बात सच्ची माने? सर्वज्ञ की माने। जो सर्वज्ञ ने बताई है उसके आगे किसी का ज्ञान हो ही नहीं सकता। अभी आपको थोड़ी सर्वज्ञ की और थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ। मान लो कि यहाँ एक जो कोई लोग बैठे, 100 जो भी लोग बैठे, सभी सर्वज्ञ हैं। ये मैं कथा बता रहा हूँ, मत समझना हम सर्वज्ञ हैं। तो जो सर्वज्ञ है, तो मैं सर्वज्ञ हूँ, तो इसके ज्ञान में जो झलक रहा है वो भी सर्वज्ञ है। तो इसके ज्ञान में जो झलक रहा है वो मैं जानूंगा क्या नहीं जानूंगा? अभी यहाँ 100 लोग बैठे हैं, तो 100 लोग सभी सर्वज्ञ हैं, तो उनकी एक समय की ज्ञान की पर्याय में जो कुछ झलक रहा है वो मैं जानूंगा क्या नहीं जानूंगा? ख्याल में आया? हम तो सर्वज्ञ बोले छुट्टी हो गई। अरे सर्वज्ञता स्वरूप तो समझ प्रभु, तो तेरे को अन्य प्रश्न खड़े ही नहीं होंगे। लेकिन क्या करें, हमने तो सर्वज्ञ के बारे में कुछ समझा ही नहीं है, और हम तो मैंने जो भूल की थी वैसी भूल कर रहे। हाथ में बकेट लेके समुद्र का पानी मापने को जाते हो। आपके एक प्रश्न का तो उत्तर आ गया।
ख्याल में मैंने पढ़ के रखे, जहाँ जो विषय है उसका उत्तर जरूर देंगे और आपको मानना ही पड़ेगा। जबरदस्ती नहीं, मैं जोर से बोलता हूँ इसलिए नहीं, मेरे सामने माइक है इसलिए नहीं। आपको अगर बुद्धि को पटती है कोई बात सही लगती है तो ही मानना हो। आपका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि आपके कारण से मैं अन्य को भी समझाना चाहता हूँ, लेकिन आप इतने अच्छे हैं कि आपने अपना मन हार मेरे सामने प्रकट किया, इसलिए मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। क्या है? देखो मेरा ये कहना है, एक जगह हम गए थे, उसने बोला कि आप पहले कहते कि 12वें गुणस्थान में वह जो वीतरागी होता है उस समय वो सर्वज्ञ नहीं है, लेकिन 13वें गुणस्थान में ये 12वें गुणस्थान का काल भी अंतर्मूर्त है। वो कितना है यथायोग, क्योंकि उसका कोई विशेष विश्लेषण शास्त्र में दिया नहीं है। आपने भी बताया था कि जो 6वां गुणस्थान है उसके आगे की बात तो आप जानते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो वितरागी है उस समय वह जो छद्मस्त है। क्यों? क्योंकि उनके अभी भी ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि कर्मों का आवरण है, वो छद्मस्त है, वो अल्पज्ञ है, सर्वज्ञ नहीं। और जब 13वें गुणस्थान में जाता है तो वह जीव सर्वज्ञ बनता है। ये ऐसी सहज सिस्टम है कि कोई भी जीव पहले वितरागी होता है और बाद में सर्वज्ञ होता है। तो हम अभी गाँव का नाम नहीं लेते। एक जगह हमारे गए हम प्रवचनार्थ, और हमारी बुरी आदत यह है कि हम लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिकाएँ सिखाएं। आज तक कम से कम 200-250 12 महीने ये सिखाई। तो क्या हुआ? बोला पंडित जी मेरे को एक सवाल है, अगर कोई जो पहले सर्वज्ञ हो और बाद में वितरागी हो तो तुम्हारे बाप का क्या जाता है? ऐसा मुझको तो किसके बाप का जाएगा हम देखते। कहने वाले क्या है, जो मानने वाला है उसके। हम कहते हैं कोई सर्वज्ञ पहले हो जाए, उसको 3 काल का ज्ञान हो जाए, तो रोज कितने जीवों की हिंसा होती है, कितने बुचड़ खाने नहीं तो कसाई खाने जहाँ जीवों को कत्ल करते हैं, वो उनके ज्ञान में आएगा कि नहीं? और ये भाई साहब इन्होंने मेरे को प्रश्न पूछा था, तो मेरा अभी कषाय है, वितरागी हुआ नहीं है, तो उसके कषाय की बढ़ोतरी होगी या नहीं कम होगी? क्या में आ रहा? तो कोई जो पहले वितरागी होवे या पहले सर्वज्ञ होवे और बाद में वितरागी होवे, तो क्या यह सही बात हो सकती है? देखो विश्व की व्यवस्था, यानी हम दूसरी भाषा में कहेंगे वस्तु की व्यवस्था, यानी जिसको हम कहेंगे कि जो रियलिटी है, जो 6 द्रव्यों की जो अवस्थाएं हैं, 6 द्रव्यों का जिस तरह से परिणमन होता है, वो बिल्कुल हमारे आपके फेवर वाली बात है कि भैया तू पहले वितरागी होगा। अब वो पहले वितरागी होता है तो वो सर्वज्ञ कैसा था, उसका भी उत्तर आने वाला है। मैंने आपके सारे प्रश्न पढ़ के रखे हैं और आपने अच्छा किया, आपके बहाने में लोगों को भी समझा सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या बात बताई कि जो जीव झूठ क्यों बोले, तो कहते हैं कि कषाय के कारण। अगर वो सर्वज्ञ हो गए तो उसको कषाय रहे हैं तो जानेगा कि नहीं इसने मेरा खून किया था कल। ख्याल में, यानी उसके कषाय की ऐसी बुद्धि होगी कि वो उसका कोई माप नहीं है। क्योंकि हम थोड़ा सा जानते हैं कि इनके घर में, अभी इसके हाथ में लेना चाहिए, इनके घर में आलू प्याज आदि बनता है और हमने एक आलू के कण में कितने जीव देखे थे? असंख्यात शरीर, प्रत्येक शरीर में अनंत जीव। इतने जीवों की ये हिंसा करता है तो उसके प्रति द्वेष बुद्धि होगी क्या नहीं? क्या राग बुद्धि होगी? जिसको खाने में लालसा है, लुब्धता है, वो कहेगा अरे इनके घर में तो क्या सब्जी बनती है। लेकिन जो जानता है कि इतने जीवों की हिंसा है, तो ये जो सर्वज्ञ है वो विश्व में कितने होटल्स में, तुम्हारे क्या नाम बोलते हैं, बटाटा वड़ा, आलू का बड़ा बनता है, प्याज डाला जाता है, फला खेला जाता है, ये तो उसके ज्ञान में आएगा। और वह जीव अगर वितरागी है, नहीं हुआ है, सर्वज्ञ हो गया, तो कैसी बात होगी?
ध्यान में आया। तो हमारी विश्व व्यवस्था ऐसी है कि कोई भी जीव प्रथम तो वितरागी होगा। ये सहज व्यवस्था है जो हमारे पूरे फायदे की बात है, हमारे फेवर की बात है। अभी इनकी भाषा में उपकार की नहीं, हम उपकार कहेंगे तो वो क्या होगा? निमित्त, वो बात यहाँ नहीं। मैं तो उपकार करना रहता है हमारे ऊपर फेवर। देखो ऐसी बहुत सारी बातें। अभी आप कहेंगे, मैं आपसे बोलूँ, आप जिनको भगवान मानते हैं ऐसे भगवान को आप किसी का भी नाम बताओ, जो जिसको कोई भी बताना है तो बता दो। हाँ रानी जी, कोई भगवान जिसको हम पहले भगवान मानते थे, ऐसे कोई भी भगवान का नाम आपको याद है? नहीं, भूल गई। ये अशोक अभय जी कहाँ है? अजय कुमार, इनको अल्जाइमर तो नहीं हुआ, सब भूल जाती हैं। हाँ बोलो बोलो। देखो मैं कहता हूँ, हमारे जो मुनिराज है, कौन से भावलिंगी संत है, वो निष्परिग्रही है। निष्परिग्रही यानी क्या? पर पदार्थों में अपनत्व जिनका है, पर पदार्थ में वो मेरे पदार्थ है, ऐसे जो मानते हैं वो परिग्रही है। हमारे अभी हमने देखा था यहाँ 2-3 कुत्ते हैं जो यहाँ देखे हम, बिल्कुल नग्न है। तो उनको परिग्रह है कि नहीं, ये मेरा कहना है। मैं जरा स्पष्ट वक्ता हूँ, अब नाराज मत होना, और नाराज होने के बाद बाहर आने के बाद मेरे को 2-4 मारना चलेगा, क्योंकि हम लोग गुरु के चेले हैं। कौन? पंडित चौधरी जी, जिनको लोगों ने गुस्से में आकर किसी डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने राजा के पास जाके चुगली खाई, तो उस बेचारे पंडित को हाथी के पैर के नीचे कुचलाया। हम उनके चेले हैं, हमें आप बंदूक मारो, गोली मारो, गला दबाओ, मारो, लेकिन हम सत्य को सत्य ही बताना चाहेंगे, कोई झूठ बात नहीं बताएंगे। ये बात हमने हमारे गुरुदेव से सीखी है। सत्य ने संज्ञान किया। मैं तो कहूँगा ताली बजाने से अपना कोई हल नहीं होगा। कौन सा? हमारा प्रयोजन क्या है? गुरुदेव ने हमको बताया, कुंद आचार्य ने हमको बताया, पंडित टोडरमल जी ने बताया, पहले तो अपने आत्मा का अनुभव कर, वही हमारे लिए फेवर है। हम जो आपको बता रहे हैं तालियां बजाने के लिए, क्योंकि तालियां हमने बजा दी तो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। नहीं नहीं नहीं, ताली बजाता है तो वो शुभ भाव है, और शुभ भाव तो बंध का ही कारण है। तो उस टॉपिक पे हम नहीं जाते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है, और हम तो आपको जरूर समझाएंगे क्या है, आने वाली बात है। अभी तो हमने शुरुआत की है, अभी तो हम आपको समझा सकते, क्योंकि फूटिंग्स है हमारे हाथ में। ये जो सर्वज्ञ है वो कभी झूठ बोल नहीं सकते, क्योंकि वो वितरागी है, और कभी झूठ कह नहीं सकते, क्योंकि वे सर्वज्ञ, उनको सब बातें मालूम है। कोई बात बाकी उनसे ज्ञान से परे हो जाए, ज्ञान से रहित हो जाए, ऐसे तो कभी बात हो ही नहीं सकती। बुद्ध ही लाख बुरा चाहे, क्यों बहन? बात ऐसी करे क्या? जब तक हमारे हाथ में कोई चीज नहीं जिसके बलबूते पे हम आपको नहीं समझा सकेंगे, हम 10 बात बताएंगे, आपके ख्याल में कुछ भी बात नहीं आने वाली। इसलिए मैं जानता हूँ, मैंने जानबूझकर नहीं, लेकिन कुदरती ऐसा हुआ कि 3 घंटे मैंने सर्वज्ञ को प्रस्तावित करने के लिए, सर्वज्ञ के स्वरूप समझाने के लिए बिताया। क्यों? ये आपके लिए, मेरे लिए, क्योंकि मैं जितनी बार आपको समझाना चाहूँगा उतनी मेरी बात अधिक दृढ़ हो जाती है। हमारे एक मित्र हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, वो कहते हैं पागल तो वो मुँह पट्टी क्यों नहीं डालता है? क्या बोले? स्थानकवासी क्यों नहीं होता है बोलते? क्यों? अरे भैया, मैं तो बिल्कुल ये मानता हूँ सर्वज्ञ के ज्ञान में आया है। ये दिनेश को तुम्हारा बोलता, ओ माय गॉड, क्या होता है ना आजकल में, वो होने वाला है। तो मैं बताऊँ, आप कौन सा माई का लाल लेके आओ जो मेरे उससे बचावे। कितने डॉक्टर लेके आएंगे तो मैं बच जाऊंगा?
और अगर उनके ज्ञान में आया है कि इसको कुछ नहीं होने वाला है तो किस निमित्त से मुझे वो बीमारी होगी, बोलते तुम बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो। हाँ है हूँ, क्योंकि मेरा सर्वज्ञ के ऊपर अधिक भरोसा है, विश्वास है, श्रद्धा है उन पर, और यही हमको श्रद्धा अपनी सही करनी है। और इसलिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ना कि मैं केवल बोलता हूँ आप हाँ सब आप अरे चल चलो भोजन के लिए चलो। क्यों? भोजन करते हैं बात तो नहीं करेगा ना, इसलिए। देखो हमारे जो मुनिराज है वे भी निष्परिग्रही है, निर्ग्रंथ है। ग्रंथ समझते हैं आप? ये ग्रंथ नहीं, ग्रंथ यानी गांठ। कलकत्ता में गए क्या नहीं? वहाँ की महिलाएं क्या करती है, उसका जो पल्लू होता है उसको चाबी बांध के रखती है, तो गांठ होगी। हमारे महाराष्ट्र की महिलाएं ऐसे अपने पल्लू को गांठ बांधती है कि कुछ बात याद करनी है तो। वैसे हमारे जो मुनिराज है वो बिल्कुल निर्ग्रंथ है, उनके किसी बात पर अटकाव नहीं है, ममत्व नहीं है, एकत्व नहीं है, कर्तृत्व नहीं है, भोक्तृत्व नहीं है। उनको हम मुनिराज कहते हैं। हमारे मुनिराज अगर ऐसे हैं तो हमारे परमात्मा का या हमारे भगवान जो है क्या वे परिग्रह सहित हो सकते हैं? मैं तो इसलिए आपको बोला, आप कोई भी आप जिसको भगवान मानते थे या हम हमारे, मैं बोलूँगा तो आप बोलेंगे ये प्रेजुडाइज्ड माइंडेड पर्सन है। आप बोलो, किसी का भी नाम लो, मैं बताता हूँ क्या है उसमें। क्योंकि जो शस्त्र अस्त्र वस्त्र और क्या रहेगी, तो आगे एक बात है, बाद में शस्त्र अस्त्र वस्त्र आदि जो रखता है वो बिल्कुल परिग्रही है। भैया आपको ये अनुप्रास लगाने की आदत हो गई है? कैसी? शस्त्र वस्त्र लगाया, वस्त्र ऐसा ऐसा। अरे शस्त्र है और अस्त्र है, उसमें क्या अंतर है साहब? जो हाथ में चलाते हैं वो शस्त्र है, अस्त्र फेंकने वाले होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अस्त्र। बहुत अच्छा, ये हमारे पंडित जी हमको हमेशा मदद करते हैं। वो कह रहे हैं शस्त्र, अपना शस्त्र किसको कहना? तो कहते हैं जो गदा है, तलवार है, वो क्या है? शस्त्र है। और जो भाला है ये यहाँ से फेंक के मारे तो उधर स्वाहा, वो अस्त्र है। इनसे रहित होते हैं हमारे भगवान, जो शस्त्र भी नहीं रखते, अस्त्र भी नहीं रखते और वस्त्र भी नहीं रखते। और आगे जाएंगे क्या? अगर आपकी परमिशन हो तो जाओ मैं, आगे जाओ, हम सुनने की तैयारी है। चौड़ी छाती रखो, यहाँ तो सत्य की ही बात बताएंगे। कल हमें एक महिला मिली थी, कहाँ आई है क्या? मैंने देखा था उनको सुबह में। वो बोल रही है दिनेश भाई તમારા જેવી સત્ય વાત કરવાવાળા તમારા બે સિવાય આજે કોઈ દેખાતા નથી। अब उसने कितने दुनिया देखे वो जाने, तो हम तो हमको जानते हैं। हमने कभी भी शास्त्र के विरुद्ध बात करने की हिम्मत तक नहीं रखी है, क्योंकि हम जानते हैं शास्त्र के विरुद्ध बात करना नरक निगोल आदि पर्याय को प्राप्त करने जैसा है। तो हम क्या देखते हैं, अभी हम किसी का नाम नहीं लेना, आप समझ जाना। जिनके पास स्त्री है, अलंकार है, नौकर है, चाकर है, भाई है, ये सारे क्या है? परिग्रह सहित है। क्या परिग्रह सहित है साहब? आप ये हमने क्या बोलते आप किसी भगवान को मिले, उनसे पूछा भैया ये आप गदा क्यों रखते हैं, ये धनुष्यबाण क्यों रखते हैं, वो क्या त्रिशूल क्यों रखते हैं? तुम पूछने वाले मूर्ख लगते हो। हाँ साहब हम मूर्ख है इसलिए तो पूछ रहे। आप तो जानकार है तो बताएं, आप डरते क्या किससे? इसलिए आपने वो यहाँ घूमते हैं ना, तो वो हमारा राजू नाम का जो कोई है वो हाथ में लाठी लेके घूमता है। क्यों सर? अरे कुत्ते त्रास देते हैं हमको, तो उसको सीधा करने के लिए हम लकड़ी, क्योंकि तुम्हारे पंडित टोडरमल जी ने ये बताया है कि कुत्तों को लकड़ी से मारने से वो तुमको नहीं काटेगा, लकड़ी को काटेगा। अपने फायदे के लिए हम तत्व की बात उठाते हैं। क्यों चेतन जी?
अरे भैया, ये बात समझकर तुझे अपने परिणामों को संभालना है। ख्याल में आया? तो क्या बताया, जो शस्त्र के साथ है वो परिग्रही है, वो भगवान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसने ऐसा हमको बताया। मैं मेरे लिए नहीं रखता हूँ साहब, आप क्या समझते हैं? ये तो मैं, हमारे जो फॉलोअर्स हैं ना, अनुयायी, हमारे भगत हैं ना, उन भगतों पर कोई संकट आ जाए तो संकट को हम निवारण के लिए रखते हैं। हमारे लिए कुछ, हमको कौन, हम तो भगवान है, हमको कौन क्या करने वाला है? तो क्या वो भगवान हो सकता है जो अन्य को, जिसको हम कहेंगे अन्य का निवारण करने के लिए, अन्य का रक्षण करने के लिए जो जीव तैयार है, क्या वह रागी है या वीतरागी है? इतना तो हम समझ सकते हैं कि नहीं? हम जरूर जानते हैं कि ये जीव सर्वज्ञ है कि नहीं, हम नहीं समझ सकते, क्योंकि उसके माथे ऊपर ये सर्वज्ञ है कि नहीं लिखा नहीं है। लेकिन अगर वो वस्त्र सहित है तो वो बिल्कुल रागी है। उसको अभी भी शरीर में हूँ और शरीर को मैं ठीक सवर रख सकता हूँ, इसलिए मैंने ये कपड़े पहने, एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार। तो क्या मैं भगवान कहलाऊंगा? और जो वस्त्र के साथ है, शस्त्र के साथ है, जो दूसरों को बचाने के भाव रखते हैं, क्या वे भगवान हो सकते हैं? बोलो चिन्मय भाई। ये मेरा बहुत सालों से प्रश्न है, जो धर्म की रक्षा करे एक उसके लिए हिंसा मिनट, उचित है कि- माइक। जो धर्म की रक्षा करे हम्म। उसके लिए शस्त्र उठाना उचित है कि नहीं, मेरे बहुत सालों से प्रश्न रहा है। तो मैं ये कहता हूँ, रागी है कि नहीं? अभी किसी की रक्षा करने का भाव कर रहे हैं तो रागी है कि नहीं? क्योंकि हमारे यहाँ तो ये सिस्टम है, हमारे यहाँ ना विश्व में ऐसे सत्य बात ये है कि पहले जो वीतरागी होता है, बाद में सर्वज्ञ होता है। अरे जो अभी वीतरागी है वो भगवान का है का? जिसको अभी राग है दूसरे को बचाने का, कहाँ के भगवान? यही तो मार खा गया ये जैन है, हिंदुस्तान नहीं, ये जैन अपनी अपनी मान्यता के अंदर सारा विश्व ऐसा ही है, ऐसा ही जीव ने मान के रखा है। यहाँ तो बता रहे हैं कि भैया पहले तू भगवान का स्वरूप समझ। इसके लिए हमने खास करके 3 घंटे बिताया, चौथा किसको? सर्वज्ञ को समझने के लिए। अगर हम एक सर्वज्ञ को बराबर यथार्थ रूप से उसका स्वरूप समझेंगे, उसके लक्षण के द्वारा उसको हम यथार्थ से जानेंगे, तो अन्य की बात मानने की हमारी हिम्मत भी नहीं होगी। और हिम्मत होती तो समझना तू गया बेटा है, तेरे को दिल्ली पहुंचने के लिए देरी है ना। बोलो सब, आवाज आता है? मेरा भी यही सवाल श्वेतम भाई ने, मैं साधु संत के साथ घूमते हैं, साधु संत के साथ हम घूम रहे थे, आप जरा माइक दूर रखना। हाँ। साधु संत के साथ घूम रहे थे मैं भी। तो यही सवाल मेरा गुरुदेव से हुआ, जो आपने बताया वही मार्ग बताया, 1 मिनट में छूट गया सर। कोई बात नहीं, देखो तो जो ये मैं तो यथावत समझने के बाद ये छूट गया ना, अब तक अभी यानी आपका ये कहना है, मैं जितना समझा हूँ उतना मैं बताता हूँ कि गुरुदेव ने भी यही उत्तर दिया था, ऐसा आप कुछ कह रहे हैं। अरे भाई साहब, वही तो हम कह रहे हैं, जो बात जिन्हें परमात्मा ने, यानी हमारे अभी आजकल की भाषा में महावीर भगवान ने बताई, जो गंदर ने झीली और गंदर के बाद अनेक आचार्यों ने वह अपने तक पहुंचाई। हम तो उन जीवों की बहुत तारीफ करते हैं कि उन्होंने 2000 साल हो गए, 2500 साल हो गए, कुंदकुंदाचार्य के परमात्मा अभी तक हमारे हाथ में मौजूद है, ख्याल में है। और हमारे क्या नाम है, सुमेर चंद जी ने तो पावर पॉइंट रखा है, उधर कुछ बटन डाले तो इधर सब दिखता है। क्या कहना है हमको? भाई हम तो गलत बात बताएंगे नहीं, मैंने तो पहले बताया, हम भयंकर इसको कहते हैं भयग्रस्त आदमी हैं। क्यों? हम अगर आगम के विरुद्ध बात करते हैं, हम अगर आगम से कुछ गलत बात बताते हैं, तो हमको अगले भाव में नरक निगोद यानी परंपरा से जाना ही पड़ेगा। और हम उसको बिल्कुल चाहते नहीं हैं। हम तो ऐसा चाहते हैं कि मैं तो अनादिकाल से हूँ और अनंत काल तक रहूँगा। मैं आपसे पूछता हूँ, कौन हमारे कौन है यहाँ पर? हाँ, क्या नाम? शैलेश भाई। मान लो अभी आपकी उम्र समझो ना 50-55 साल के, मैं जानता नहीं, मैं तो एग्जाम्पल है, और किसी ने आपको बताया कि आप 100 साल तक जियोगे। अरे वाह, बहुत अच्छा, 100 साल।
तो जो उर्वरित 45 ईयर्स जो है उसकी आप कुछ व्यवस्था करना चाहेंगे कि नहीं, कि मैं भविष्य में किसी के सामने जाके हाथ न फैलाऊं, ऐसे आप कोशिश करेंगे कि नहीं? उनकी मैं नाम लेता हूं, इन्हें वो करेंगे कि नहीं? नहीं, सब लोग करते हैं कि नहीं? देखो कि हम भविष्य के लिए कोई तरतूब करते हैं कि नहीं। तो यहाँ तो ये हमारे जिनेंद्र और महात्मा बता रहे हैं कि तू तो अनादि काल से है, अनंत काल तक टिकने वाला है, तो अनंत काल तक तेरे को दुख का सेवन करना है या सुख की प्राप्ति करनी है, आपको निश्चित करना है। अब उसके लिए हम क्या कर रहे हैं ये भी अपने को पूछो, तो बात ख्याल में आती है कि क्या है ख्याल में। अच्छा है, आपने प्रश्न पूछा और हमने उत्तर दिया। और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना भैया। आपने जो बताया ना गुरुदेव श्री, अरे भाई गुरुदेव श्री जी तो हम तो दासानुदास है, वो तो कुंद कुंदाचार्य के दासानुदास वो तो है ही है, लेकिन हम गुरुदेव के विरुद्ध बात नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने जो हमें क्या बोलते हैं बच्चे लोगों को गुट्टी पिलाते हैं, गुट्टी क्या बोलते हैं, किसी बहन को बच्चा नहीं हुआ है क्या? कोई भी उत्तर नहीं देता। उन्होंने हमको एक गुट्टी पिलाई जो भी होगा कि भैया जान जाए लेकिन झूठी बात मत करना, जो सत्य बात है वो सत्य बात का उद्घोष करने में किसी भी तरह से संकोच मत रखना। हम छाती ठोक के बताते हैं, आज तक हमने कभी, मैंने तो बताया परसों ही बताया होगा, मैं कम से कम 200-250 बार तो लघु सिद्धांत प्रभु का सिखाया हूँ। अरे यहाँ तक तो मैंने आपको बताया था कि हम अमेरिका में 10 साल से जाते रहे, बेन मेरे पैसे से नहीं, उनके पैसे से नहीं, मैंने एक भी पैसा खर्चा नहीं किया। फॉरेन में बहुत जगह गया हूँ, दुबई में गया हूँ, दुबई में हमको बुलाया, वो बहन आने वाली थी, अभी आई नहीं है, जिनके घर में हम रुके थे, उन्होंने हमको बुलाया, 15 दिन रुके, 15 दिन सिखाया, फिर बोलते अभी एक काम करना। क्या साहब? अभी इधर दुबई से कोई उसका नेक्स्ट कोई होगा, कौन सा? अबू धाबी में एक रात को जाके वापस आना। क्यों? इधर 15 दिन से अधिक आपको वीजा नहीं मिलता है, तो उधर जाके तो नया 15 दिन का वीजा, एक रात आपको जगह गुजारनी पड़ेगी। तो हमने कहा नहीं, यानी लोग चाहते क्या है, जो सत्य बात है वो हम कल ही बताएंगे आपको। हमारे क्या नाम है, कन्हैया, वो जाके हमारे रूम से डोरी लेके दौड़ा रास्ता, तो क्या निकला था? सांप। तो कितने दिन के बाद, बरस के बाद वो सांप को छोड़ेंगे? हाँ जी, कन्हैया जी आप बताओ, आपके हाथ में सांप आ जाए तो कितने दिन के बाद छोड़ेंगे? क्या बोले? तुरंत। वैसे ही जब हमारे गले में सत्य बात आती है, कौन सी बात? अभी फिर मैं रिपीट करूंगा, जो मैंने आपको मुफ्त में दिए, सबको ताबीज दिया है। कौन सा? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। ये अभी ये शुरुआत है भैया, अभी हम एक आगे जाके माफ करना साहब, मैं 11:15 बजे बंद करने वाला था। 11:30 बोला था, 11:30 मैं यही कह रहा हूँ कि हमको वहाँ जाने के बाद और 15 दिन रुकने का रिक्वेस्ट किया, हमने मना किया नहीं, हमारा आगे भी दूसरा कोई प्रोग्राम है और हमने उनको जवाब दिया है। अभी अब लेटली बात करनी है तो मैं आपको बताता हूँ, ये कोबा नाम का एक अहमदाबाद के बाजू में श्रीमद राजचंद्र का एक आश्रम है, वहाँ सोनी जी वहाँ के प्रमुख थे। उसकी भी बहुत लंबी कथा है, लेकिन क्या करो, है टाइम बताता। उनके यहाँ से हमको इन्विटेशन आया कि आप आना। हमने कहा हम वहाँ 6 घंटा बोलेंगे। अरे नहीं, सोनी जी बोलेंगे, आपको कौन, तुम कौन लगे हो? तो हम कहाँ पीछे लगे आपके, हमको आने का कहते? बोले नहीं, जाने दो, नहीं आना। ठीक है, रुके। कुछ साल के बाद उन्हीं के तरफ से हमको इन्विटेशन आया, अनिल जी, कि आपको आना है। मैंने कहा आप पहले सोनी जी से पूछो, हमको जो टाइम चाहिए वो टाइम में आप हमको 6 घंटा देना। ऐसा नहीं कि अभी डुडुम बज रहा है तो 15 मिनट आगे गए, ऐसा नहीं। हमारा तो बिल्कुल टाइम टू टाइम अगर आप कहते हैं तो आने की इच्छा है।
फिर आपको जो भक्ति करनी है, आपको जो उधर शाम की भक्ति होती है, अपने यहाँ भी होती है, घर में है। तो कह रहे हैं अच्छा हम उनसे बात करते हैं। बात की, दूसरे दिन सुबह फ़ोन आया कि आपको आने का है। तो ये आप तो जानते हैं हमारे दशलक्षण के 10 दिन होते हैं, उसके पहले 8 दिन पीताम्बरों का पॉल्यूशन होता है, यानी क्या जो होता है, तो वो 8 दिन हमको सिलेक्ट किया होगा, वो उस तरफ लगा। और हमने उसी समय क्या हो गया, अहमदाबाद में नवरंगपुरा नाम का जो अपना गुरुदेव श्री का मंदिर है, उस मंदिर में हमें बुलाया 10 दिन के लिए, क्या बोलते हैं तुम्हारे परीक्षण में। तो पहले बोले रहे 8-6 घंटा कौन बैठेगा। मैंने कहा जिसको आवश्यकता है वही बैठेगा, जो जिसको जरूरत नहीं है, जो स्वयं को सर्वज्ञ मानते हैं वो तो भाग जाएंगे, जाने दो ख्याल में। तो मैं तो कहता हूँ साहब, वो सोनी जी खुद, उनकी मिसेज भी डॉक्टर है, वो सोनी जी तो 1-2 घंटे बैठते थे, लेकिन उनकी मिसेज तो 6 घंटा बैठती थी। और 8वें दिन में हमको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करे कि साहब और आगे का पॉल्यूशन के दिन, आपके इलेक्शन के दिन है, तो आप यहाँ रुके तो हमारे पास मेहरबानी होगी। आपको चाहिए तो मैं आपको टेलीफोन नंबर देता हूँ, उस शख्स का जो वहाँ पे सेक्रेटरी था, उससे पूछ लेना। हमने कहा हमसे नहीं होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी वहाँ का प्रॉमिस किया है। तो हम शब्द के पक्के हैं भाई, आप तो मत बोलो, नहीं बोलो। अभी हमारे पास यहाँ बात करने में हमारे एक मित्र आए थे, वो बोले आप फला जगह क्यों नहीं आते। हाँ हमारे इधर जब तक आप बुलाएंगे नहीं, हम नहीं आएंगे। क्यों सुरेंद्र जी, मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपको कहूँ कि आप मेरे घर में भोजन के लिए आइए तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं, और आप कहेंगे मैं तुम्हारे घर में भोजन करने को आऊँगा तो मेरे को अच्छा लगेगा कि वैसे ही जब तक सामने से हमको नहीं बुलाते हैं कि फला जगह पे आप ज़रूर आना, हम आएंगे। हम गुरुदेव के शिष्य हैं और हम उन्होंने जो बात बताया वही बात आपको बताना चाहता हूँ। और मैंने तो इनको क्या बोलते हैं, हमारे अरविंद भाई जो है, उनको तो पढ़ा के नहीं रखा कि ऐसा ऐसा बोलो करके, वो अपने अंदर से बोले कि नहीं भाई मैंने यही बात उनसे भी सुनी थी और आपसे भी सुनी है, तो आपकी बात सच्ची है। मैं तो यही कहूँगा, इस तरह से हमने जब सर्वज्ञ की सिद्धि की है, सर्वज्ञ का स्वरूप देखा है, उनके कहने पर जो ये पंडित गोपाल दास जी बरैया जो थे, उन्होंने, अभी उसकी बात मैं दोपहर में करूँगा, वो इसलिए लेते हैं कि उनके विश्व किसे कहते हैं, ये प्रश्न है पहला। कौन सा विश्व किसे कहते हैं? और वो हाँ बोलो बेटा। द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। बहुत अच्छा, ये बच्ची बता रही है कि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। ये बात मैं 1 घंटा सिखाऊंगा आपको, तुम बोलेंगे 1 घंटा 6 द्रव्यों के समूह, बहुत अच्छा। ये उम्र में तुम इतनी होशियार हो, और क्या चाहिए। चलो अभी हम यहीं रुकते हैं, क्योंकि 11:30 बजने को आए हैं। बाई चांस भूल से अगर आपके कोई प्रश्न हो तो दोपहर हमें पूछना। बोलो 24 भगवान। हेलो, हाँ जी ध्यान दीजिए, ठीक 2:15 से 2:45 बजे तक चाय पानी की व्यवस्था रखी है, एवं 2:45 बजे से 3:45 बजे तक प्रथम प्रवचन आदरणीय दीदी का रहेगा, और 4:45 बजे से 4:45 बजे तक 2-3 प्रवचन आदरणीय दिनेश भाई का रहेगा। इस प्रकार से आगामी कार्यक्रम है। हाँ जी ध्यान दीजिए, आज सभी के सहयोग से सभी 1 मिनट का समय लूंगा, सभी लोग बैठ जाइए, 1 ही मिनट के लिए बैठना है। आज प्रातः काल से ही हमारे पूजन विधान के कार्यक्रम में सभी लोगों ने अपनी स्वीकृति पूर्वक इस अनुष्ठान को ज्ञान और वैराग्य शिक्षण रूप से ये सिद्ध किया है। हम सभी लोगों की हार्दिक हार्दिक हम अनुमोदन करते हैं। 8 दिन तक नियमित रूप से लगने वाले इस कार्यक्रम का शिक्षण हमारा नियमित रूप से चल रहा है। इसमें प्रातः काल से लेके सायंकालीन तक प्रातःकाल नाश्ता
दोपहर का भोजन, शाम का भोजन और दोपहर में चाय पेय का, ये हमारा पूरा दिन भर का सहयोग राशि है। हमने 11,000 रुपए की राशि रखी है, जिसमें हमारे नाम पे कुछ नाम आए हैं। श्रीमती कल्पना जैन, कल्पना जी, श्रीमती कल्पना बेन, सुमेर चंद जी बेलूकर, मुंबई, इनकी तरफ से हमें अभी एक नाम की राशि प्राप्त हुई है। हमारे पास अभी 1 2 3 4 5 6 8 नाम बाकी हैं। मैं चाहता हूँ ये सभी हम आपके ही सहयोग से इस पूरे कार्यक्रम का ये संचालित करेंगे, तो आप विचार करवाइए। इनके नाम की घोषणा मैं पुनः आपके सामने रखूंगा। शिविर सहयोग की राशि भी हमको प्राप्त हुई है, जिसमें हमको 4 नाम की राशि प्राप्त हुई है, 4 नाम प्राप्त हुए हैं। हमारे भावेश भाई शाह जलगांव, मणि भाई कटारिया मुंबई, बसंत भाई जोशी और संदीप कनु भाई जोशी, इनकी क्रमशः 11,000 रुपये की राशि, 11,000 रुपये की राशि, 5,000 रुपये की राशि, 3100 रुपये की राशि हमको प्राप्त हुई है। ये सारे कार्य आप और हमारे सहयोग से ही सानंद संपन्न होंगे। आप सभी लोग इसका विचार बनाइए, मैं इसकी घोषणा फिर आपसे करूंगा। और जो भी आपके भाव बने, आप हमारे क्या बोलते हैं शुभम भाई और उज्जवल जी, इनके पास नाम लिखवा सकते हैं। नाम आज का भोजन हमारे मणि भाई कारिया, इनके परिवार की तरफ से सौजन्य रूप से होगा। सब लोग बादशाह रूप भोजन के लिए तैयार हैं। एक भोजन की नाम लिखो, शिविर सहयोग राशि में 3100 रुपए। नाम बोलते जाइए। माणिक चंद जी पाटनी, अहमदनगर। 5100 रुपए शिविर के लिए। अजय जी भोपाल। और किसी भी माता बहन के भाई हो, आप विचार बनाइए, उनके नाम की घोषणा अपन यहाँ से करेंगे। अभी चिन्हवाणी वंदना करेंगे अपन। ज्ञानी के ज्ञान से सूझे लोकानो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतहु भो। हाँ जी, चिन्हवाणी विराजमान करेंगे।